हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको टूल्स मेनू के अंतर्गत स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, फ्रेजर्स, लैंग्वेज व वर्ड काउंट के बारे में बहुत ही विस्तार से बताएंगे। अतः इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो फार मेनू के बारे में नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप फार मेनू के बारे में जान सकते हैं। साथ ही अभी तक हमने आपको फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, इन सभी मेनू के बारे में बहुत ही विस्तार से अलग अलग वीडियो बनाए हैं। अगर आप हमारे ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज आपको टूल्स मेनू के बारे में बताते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम राइटर को ओपन कर लेते हैं। राइटर हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पे अगर हम जाएं टूल्स में तो ये हमारा टूल्स मेनू है। और टूल्स मेनू में आगे बढ़ने से पहले हम अपना नोट्स ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देखें कि अगर आप टूल्स मेनू अगर आप कीबोर्ड से ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट की दिया गया है। अल्ट के साथ आप टी प्रेस करते हैं। हम आपको अल्ट के साथ टी प्रेस करके आपको दिखाते हैं। आप देखें हमारा टूल मेनू ओपन हो चुका है। और दूसरा तरीका है कि आप मेनू बार में टूल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो भी आपका टूल्स मेनू ओपन हो जाता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले इसमें आता है स्पेलिंग। स्पेलिंग का शॉर्टकट की भी है। आप स्पेलिंग चेक कराने के लिए F7 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, बनाए गए डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने तथा उन्हें ठीक करने के लिए इस विकल्प का प्रयोग, इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेलिंग है, हम इसकी स्पेलिंग जानबूझकर गलत कर देते हैं। यहाँ पे हमने स्पेलिंग की जो स्पेलिंग है उसको हमने गलत कर दिया है। अब हम चलेंगे टूल्स में और यहाँ पे हम स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारा एक डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है नॉट इन डिक्शनरी, यानी जो ये शब्द है हमारा स्पेलिंग, ये इसके डिक्शनरी में नहीं है। और यहाँ पे ये सजेशन दे रहा है कि आपका मतलब क्या है, आप ये स्पेलिंग रखना चाहते हैं सुझाव में या ये। तो जो भी स्पेलिंग आप इसमें से रखना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि हमारा ये है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ करेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी। आप देखें तो यहाँ पे हमारी जो स्पेलिंग है वो अब यहाँ पे सही हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इस डॉक्यूमेंट में एक ही गलती थी और यहाँ पे हमारा जो स्पेल चेक है वो कंप्लीट हो गया है। हम पुनः किसी और स्पेलिंग को गलत करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम मैट्रिक में ई लगा देते हैं। आप यहाँ पे देखें हमने ई लगा दिया है। साथ ही हम यहाँ लैंग्वेज में भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ भी हम स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए हैं। काउंट की स्पेलिंग भी हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो अब जो है हम पुनः टूल्स पे जाएंगे और स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे या हम कीबोर्ड से F7 प्रेस करते हैं। आप देखेंगे हम कीबोर्ड से F7 जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा स्पेल चेक का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है काउंट, हमारा जो है काउंट की स्पेलिंग, जैसा कि हमने यहाँ पे COUNTE लिखा है तो यहाँ पे ये हमारा नॉट इन डिक्शनरी दिखा रहा है, यानी हमारी डिक्शनरी में नहीं है। यहाँ पे सुझाव दे रहा है कि आपको क्या रखना है, काउंटर करना चाहते हैं, काउंटेड होना चाहिए, तो हमारा काउंट ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन और है इग्नोर वंस। इग्नोर वंस से क्या होगा, मान लीजिए आप COUNTE आपने लिखा है और आपको लगता है कि नहीं यही सही है हमारा, तो आप क्या करेंगे, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करने से क्या होगा कि वो आपकी स्पेलिंग वैसे ही रह जाएगी और आगे बढ़ जाएगा, हमारा स्पेल चेक जो है आगे बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए हमने इसको ऐसे ही कर दिया। अब हम बिगनिंग से फिर से इसको चेक कराएंगे और जैसे ही बिगनिंग पे ले जाते हैं यहाँ पे आप देखें जैसा कि हमने स्पेलिंग गलत कर दिया था, ME हमने कर दिया था, जबकि यहाँ पे हमारा ऑटोमेट्रिक होना चाहिए था। सुझाव में जो शब्द इसके पास है वो ऑटोमेट्रिक है, जो कि हमारा जो है यहाँ पे मतलब उससे नहीं है। हमारा जो मतलब यहाँ पे है वो ऑटोमेटिक है। तो हमारी ये स्पेलिंग सही होगी और इसको हम क्या करेंगे, करेक्ट कर देंगे। तो वहां पे हमारी स्पेलिंग यहाँ पे देखें सही हो गई है। ऐसे लैंग्वेज में हमने जो है चेंज किया था। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा लैंग्वेज है, इसकी स्पेलिंग हमने गलत की थी और यहाँ भी सुझाव में दे रहा है कि हमारी जो स्पेलिंग है वो ये है। आप ऊपर देखें और यहाँ पे सुझाव दे रहा है कि आप इसमें से किसको लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे और करेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इसकी स्पेलिंग भी सही हो गई है। तो इस तरह से आप स्पेल चेक का प्रयोग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में गलतियों को ढूंढने के लिए और उनको सही करने के लिए। अब इसके बाद इसमें अगला है
इग्नोर ऑल। इग्नोर वंस में हमने आपको बताया कि कोई शब्द है और वो आपका शब्द अगर एक से अधिक जगह पे लिखा है और चाहते हैं कि आपका जो पहली जगह पे है उसको केवल इग्नोर करे, तो आप इग्नोर वंस करेंगे। उसको आप क्या करेंगे, इग्नोर वंस करेंगे। मान लीजिए ऊपर ऑटोमेटिक लिखा है और नीचे भी लिखा है, तो ऊपर वाली स्पेलिंग चाहते हैं कि जो आपने लिखा वही रहे, नीचे वाली स्पेलिंग को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इग्नोर वंस करेंगे और जैसे इग्नोर वंस करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है और यहां पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं DTF3 और ये पैराग्राफ आ गया है। अभी यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपको सब कुछ सही लग रहा है। अगर हम टूल्स में जाएं और यहां पे हम ऑटो स्पेलिंग चेक पे क्लिक कर दें तो होगा क्या कि यहां पे आपको गलती नजर आने लगेगी। यहां पे ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन शो करता है कि हमारा जो ग्रीन बैक है ये गलत है, लेबर की स्पेलिंग गलत है, साइड वॉक गलत है। तो अब इसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको सही करने के लिए आप पुनः टूल्स मेनू में जाइए और स्पेलिंग पे आप क्लिक करिए और इसके लिए आप शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइड वॉक के लिए यहाँ सजेशन आ रहा है कि आप साइड वॉल तो नहीं लिखना चाहते हैं या साइड वॉक लिखना चाहते हैं। तो जो भी आप लिखना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है और करेक्ट कर देना है, तो वो स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सही हो गया। अब पुनः जो है ग्रीन बैक्स जो हमारा है ये यहाँ पे गलत दिखा रहा है, ये गलत दिखा रहा है, तो इसका सही क्या होगा, यहाँ पे सुझाव भी आपको मिल रहा है। तो इसमें से आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, या आप चाहते हैं नहीं हमको इसको ऐसे ही रखना है तो आप इग्नोर वंस कर दीजिए, तो वो स्पेलिंग आपकी वैसे ही रह जाएगी और जो आपका अंडर लाइन आ रहा है रेड कलर का वो भी आपका हाइड हो जाएगा। ऐसे आपका लेबर में है तो लेबर की जो स्पेलिंग है यहाँ पे LABOR है, यहाँ पे एक स्पेलिंग LABOUR है। तो अभी क्या है कि जो हमारी इंडिया की जो डिक्शनरी होती है उसके अनुसार जो है लेबर की स्पेलिंग ये गलत है। हमारे इंडिया में लेबर की स्पेलिंग LABOUR होता है, जबकि USA में, यूनाइटेड स्टेट में जो है वहां पे लेबर की स्पेलिंग LABOR होता है। तो इसलिए ये उसके हिसाब से तो सही है लेकिन हमारे इंडिया डिक्शनरी के हिसाब से नहीं सही है। तो यहाँ पे हम लेबर पे क्लिक करके और करेक्ट करेंगे तो हमारी स्पेलिंग सही हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो लेबर की स्पेलिंग चेंज हो गई है और इस तरह से हमारा जो स्पेलिंग चेक का डायलॉग बॉक्स है वो कंप्लीट होता है। अब ये सब करने के बाद इसको क्लोज करें तो आप देखेंगे सारे जो अंडरलाइन थे वो हट गए हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो टूल्स मेनू है, टूल्स मेनू में स्पेलिंग के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग से क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या गलती है आप उसको दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग पर क्लिक करेंगे और ये आपको दिखाएगा कहां कहां पे गलती है। जैसे यहां पे हम कुछ स्पेलिंग पुनः मिस्टेक करते हैं, जैसे ही हम स्पेलिंग में गलतियां करते हैं यहां पे देखें रेड लाइन आपको शो कर रही होगी। अब इनको अगर आपको सही करना है तो पुनः टूल्स पे आइए और स्पेलिंग पे क्लिक करिए, डायलॉग बॉक्स आएगा और आप इसको सही कर सकते हैं। तो ग्रीन बैक हमने वैसे ही छोड़ दिया था, पुनः ये दिखा रहा है, तो इसको आप चाहते हैं कि हाँ सही हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप छोड़ना चाहते हैं पुनः इसको इग्नोर वंस कर सकते हैं। ऐसे ऑफिसर की स्पेलिंग जो हमारी ऊपर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफिसर की स्पेलिंग ये होनी चाहिए, या आप ऑफिसर्स लिखना चाहते हैं, ऑफिसर लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं करेक्ट कर दीजिए। आप चाहते हैं कि सारा का सारा सही हो जाए तो करेक्ट ऑल कर सकते हैं। और ऐसे करके आप उससे संबंधित जितने भी शब्द हैं सारे एक बार में सही करना चाहें तो आप करेक्ट ऑल कर दीजिए, तो इस तरह से हो जाता है। इसमें अगला हमारा आता है थेजर्स। थेजर्स क्या होता है, जब आपको अपने डॉक्यूमेंट में इंटोनिम या सिनोनिम का प्रयोग करना हो तो आप थेजर्स का प्रयोग कर सकते हैं। किसी शब्द का समानार्थी तथा विपरीतार्थक एंटोनिम शब्द देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं टूल्स में और थेजर्स पे अगर अभी देखें तो अभी आपको ये हाईलाइट नहीं दिख रहा है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम कुछ शब्द लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमने लिख दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और टूल्स पे जाएंगे, थेजर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे देखिए ब्यूटीफुल के लिए बहुत सारे शब्द आपको मिल जाते हैं, उसके जगह पे समानार्थी ग्लोरियस आप कर सकते हैं, स्प्लेंडिड कर सकते हैं, जॉर्जियस कर सकते हैं, लवली कर सकते हैं। तो ये सब इसके समानार्थी शब्द हैं जो कि आप किसी भी शब्द से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रिप्लेस करना चाहें
तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं ग्रेसफुल हो जाए, तो ग्रेसफुल पे हमने क्लिक किया, सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए उसके जगह पे हमारा ये शब्द आ गया। तो इस तरह से थेजर्स का प्रयोग समानार्थी या विपरीतार्थक शब्द के लिए किया जाता है। इसके बाद इसमें हमारा अगला आता है लैंग्वेज। तो आप अपने पैराग्राफ के लिए लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज सेट करने तथा उन्हें बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत विभिन्न विकल्प दिए गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम DT प्रेस करेंगे और F3 प्रेस करेंगे। एक पैराग्राफ हमारा ये आ गया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक पैराग्राफ हम और लेते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारा 2 पैराग्राफ है और दोनों पैराग्राफ में आपको यहाँ पे अगर ग्रीन बैग देखें, साइड वाक देखें तो दोनों पैराग्राफ में आपको गलत दिख रहा होगा। तो गलत क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये अगर देखें तो ये यूएसए डिक्शनरी के अनुसार सही है, लेकिन इंडिया डिक्शनरी के अनुसार ये गलत है। हम करके आपको दिखाते हैं। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे टूल्स में और लैंग्वेज में जाएंगे, फार सिलेक्शन में जाएंगे और इसको हम कर देंगे यूएसए। तो जैसे ही हमने यूएसए किया, आप यहाँ पे देखें यूएसए के हिसाब से जो भी स्पेलिंग हमारी मिस्टेक दिख रही थी वो जो है सही आपको दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया में आपको ये गलत दिख रहा है। इसके लिए एक उदाहरण और आपको हम दिखाते हैं। नीचे अगर हम देखें, हम लिखते हैं COLOR, तो ये स्पेलिंग आपको गलत दिख रहा है। गलत क्यों है, क्योंकि इंडिया में जो कलर की स्पेलिंग है वो आपका होता है COLOUR। तो ये हमारा जो है इंडिया की डिक्शनरी के हिसाब से कलर इसकी स्पेलिंग ये सही है, जबकि यूएसए डिक्शनरी में हमारा ये सही है। अब इसको अगर आप सही करना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और टूल्स में जाइए, लैंग्वेज में जाइए, फार सिलेक्शन के लिए इसको भी यूएसए कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे स्पेलिंग इसकी सही है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और अगर इसको हम यूएसए में कर देते हैं, टूल्स में जाएं, लैंग्वेज में जाएं और सिलेक्शन के लिए हम कर देते हैं यूएसए, तो अब ये स्पेलिंग आपकी गलत हो जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे यहाँ की डिक्शनरी में कुछ शब्द जो है, कुछ शब्द की जो स्पेलिंग है वो दूसरी है और यूएसए डिक्शनरी में कुछ दूसरी है, इसलिए जो है ये हमको गलती दिखाता है। हम कोई नाम लिखेंगे तो नाम भी हमारा गलत आएगा। ये गलत आएगा क्योंकि डिक्शनरी में, कोई भी डिक्शनरी है उसमें किसी का नाम नहीं होता, ना ही किसी स्थान का नाम होता है। अगर हम इंडिया लिखें तो इंडिया भी आपको गलत दिखाएगा, क्योंकि इंडिया भी एक राष्ट्र का नाम है जो कि उस डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए ये गलत दिखाता है। और ये जो डिक्शनरी है अभी ये यूएसए में दिख रही है, इसको हम सेलेक्ट कर लें और पुनः टूल्स पे जाएं, हम लैंग्वेज में जाएं और इसको कर दें फॉर सिलेक्शन इंडिया। तो इंडिया करते हैं तो भी ये गलत दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि ये नाम है, ये जो है नाम है, नाम डिक्शनरी में नहीं होता। अब आप जैसे नया डॉक्यूमेंट हम एक बार पुनः कंट्रोल करते हैं और आप देखेंगे इसमें भी आपको डिफॉल्ट रूप से इंग्लिश इंडिया ही आपको दिख रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कि डिफॉल्ट लैंग्वेज हमारा चेंज हो, तो इसके लिए आप लैंग्वेज पे जाइए और मोर फॉर सिलेक्शन पे जाइए, मोर पे क्लिक करिए। यहां पे एक बॉक्स आपका ओपन होगा। अब यहां से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है, नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो लैंग्वेज है, यहाँ पे अभी हमारा इंग्लिश इंडिया सेट है, यहीं से आप जाके इंग्लिश यूएसए कर दीजिए, ओके कर दीजिए। और यहाँ से आप डिफॉल्ट फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जो आप डॉक्यूमेंट जब खोलते हैं तो लिबरेशन सेरिफ लिख कर आता है, अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ से वो डिफॉल्ट फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। और इसकी जो साइज 12 आती है उसको भी आप डिफॉल्ट साइज मान लीजिए इसको 14 कर देते हैं। तो इस तरह से आप ओके कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आप देखें तो आपके डॉक्यूमेंट का जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो आपका चेंज हो गया है। इसके बाद इसमें हमारा अगला आता है वर्ड काउंट। आप अपने डॉक्यूमेंट में देखना चाहते हैं कि कितने वर्ड हैं, तो आप यहाँ से वर्ड काउंट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखें एक बॉक्स आएगा और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट में टोटल 586 शब्द हैं, वर्ड हैं। अगर हम स्पेस के साथ बात करें तो स्पेस के साथ टोटल अक्षर इसमें 3105 हैं। अगर हम स्पेस को हटा दें तो टोटल अक्षर आपके टोटल कैरेक्टर 2521 यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप वर्ड काउंट के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट में शब्द को या अक्षर को काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया टूल्स मेनू में स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, थेजर्स, लैंग्वेज और वर्ड काउंट। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने आपको टूल्स मेनू में स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, थेजर्स, लैंग्वेज और वर्ड काउंट के बारे में बताया है। आशा करते हैं कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा।
आशा करते हैं कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।